आजकल there is lot of ambiguity, noise and confusion regarding the new tax law on the crypto. Well, मैं इस वीडियो के थ्रू इन्हीं सब confusions को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगी. Hi, I'm Shelly Seth from 12 months. So let's start decoding the new crypto tax. 1 फरवरी 2022 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस नए बजट में एक टैक्स प्रपोज किया है जो कि है ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और इसी के साथ क्रिप्टो भी टैक्स के दायरे में आ गया क्योंकि क्रिप्टो भी तो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है. अब आप सबके दिमाग में एक सवाल घूमने शुरू हो गए होंगे कि क्रिप्टो पे टैक्स कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, उस पर TDS है कि नहीं, और अगर मैं किसी को गिफ्ट करूं तो क्या होगा. वेल इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं लेके आई हूं इस वीडियो में. और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब बात आती है कि क्रिप्टो की इनकम पे टैक्स कितना लगेगा. वेल, क्रिप्टो की इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा अलॉन्ग विद 4% ऑफ सेस. वेल, नाउ कम्स ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा. सो लेट्स से मैंने 3 लाख रुपीस का क्रिप्टो खरीदा और उसको 5 लाख रुपए में बेच दिया. सो मेरा प्रॉफिट बना 2 लाख रुपीस का. अब मैं इस 2 लाख रुपए की इनकम पर ही 30% के हिसाब से टैक्स पे करूंगी. लेकिन जब मैंने क्रिप्टो खरीदा तो मैंने ब्रोकरेज पे करी और जब मैंने बेचा मैंने फिर से ब्रोकरेज पे करी. तो क्या मैं इस ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर को अपने 2 लाख की इनकम में से डिडक्ट कर सकती हूँ? नहीं, हम कोई भी एक्सपेंडिचर को क्लेम नहीं कर सकते हैं. मैं जब बजट पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि पूरे साल अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है और वो भी क्रिप्टो से, तो क्या तब भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो 5 लाख से कम इनकम के दायरे में हूँ, तो मुझे तो आइडियली टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. नहीं, मुझे टैक्स पे तब भी करना पड़ेगा क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो टैक्स है या जो इनकम है वो एक स्पेशल इनकम के अंदर आता है जिस पे कोई भी एग्जेम्पशन स्लैब एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आपकी इनकम सिर्फ क्रिप्टो से है और वो एग्जेम्पशन लिमिट के दायरे में है, तब भी आपको फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा. अब बात करते हैं कि अगर आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा. देखिए, अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो कुछ में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस भी होगा. सो मेरे ओपिनियन से आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप प्लस माइनस कर लीजिए और जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा टैक्स उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा. अभी तक जो हमने बातें करी हैं उसमें तो हमें क्रिप्टो की सेल परचेज में प्रॉफिट ही हो रहा था, लेकिन लॉस भी तो हो सकता है. तो हमारा इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है लॉस के केस में, आइए उसको जानते हैं. लेट्स से मनी बहन एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए की है. वो जिस घर में रहती हैं उस पे उन्होंने लोन ले रखा है जिस पे कि वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करती हैं और उसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस के नाम से जाना जाता है. तो जब हम उनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये 10 लाख रुपए में से 1 लाख का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि सेट ऑफ कर देंगे. तो उनका इनकम हो गया 9 लाख रुपए. अब मनी बहन ने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया था और किस्मत की मार देखिए, उन्हें 50,000 रुपए का लॉस हो गया. तो क्या मैं ये 9 लाख के प्रॉफिट में से ये 50,000 रुपए का जो क्रिप्टो का लॉस है उसे भी सेट ऑफ कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसे सेट ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि क्रिप्टो का लॉस किसी भी अदर इनकम के साथ में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है. तो अब आप कहेंगे चलिए इसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो उस साल की इनकम होगी क्रिप्टो से हम उसके साथ में इसको एडजस्ट कर लेंगे. नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते हैं
क्रिप्टो की इनकम को या लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो क्रिप्टो लॉस है वो आपका कैपिटल लॉस है, या इसे हम डेड लॉस भी कह सकते हैं, जिसे ना हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन जो हमारे व्यूअर्स को परेशान कर रहा है वो ये है कि ये 30% के क्रिप्टो टैक्स के साथ में 1% कौन सा एक्स्ट्रा टैक्स आ गया। हेलो, ये 1% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये TDS है, जो कि एक बायर को डिडक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। लेट्स से मैंने मनी बैन को 5 लाख रुपए का क्रिप्टो बेचा, तो 1% TDS के हिसाब से वो मुझे 4,95,000 का ही पेमेंट करेंगी और 5,000 रुपए को वो डिपॉजिट कर देंगी मेरे पैन के ऊपर में, जिसको मैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे क्लेम कर लूँगी। सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट, राइट। सो अब आप याद रखिएगा कि आप भी अगर 50,000 रुपये से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं साल में क्रिप्टो की, तो आप TDS के दायरे में हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने किसी अपने अनरिलेटेड पर्सन को क्रिप्टो गिफ्ट करी है, तो ये ना सिर्फ आपकी इनकम का पार्ट बनेगा बल्कि उनकी इनकम का भी पार्ट बनेगा। सो आई होप आज मैंने आपकी काफ़ी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा, बट अगर तब भी कुछ रह गया है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।